जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे श्री जी के चैनल में। तो आज मैं अपनी तुलसी जी की मंजरी हटा रही थी, तो मैंने सोचा चलो आप सबको भी बताती हूँ। कहते हैं कि तुलसी जी पर मंजरी आना बहुत शुभ संकेत होता है, पर तुलसी जी पर मंजरी उनके भार के समान होती है। तो जब तुलसी जी पर मंजरी आ जाए तो उसको उतार कर श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। तुलसी जी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा मंजरी उतारना है। कहते हैं कि अगर घर में आर्थिक तंगी है तो तुलसी जी की मंजरी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करें, इससे आप आर्थिक तंगी से बाहर आ सकते हैं। और अगर आपके घर में तनाव रहता है तो आप तुलसी जी की मंजरी को गंगा जल में डालकर आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें, तो उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है और घर में तनाव भी नहीं होता। बहुत अच्छा रहता है। और अगर हम तुलसी जी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखते हैं तो कहते हैं हमारे घर में धन की वृद्धि होती है। ये तुलसी जी की मंजरी के बहुत ही चमत्कारी उपयोग हैं, जो छोटे छोटे उपयोग हमारी जिंदगी में खुशहाली भी लाते हैं। कहते हैं कि जो लोग तुलसी जी की मंजरी हटाते हैं उन्हें श्री हरि की भक्ति सहज मिल जाती है। कहीं कहीं तो ये भी कहते हैं कि तुलसी जी की मंजरी की माला अगर कृष्ण को पहनाओ तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वैसे अभी तक तो हमने यही सुना था कि तुलसी जी के पत्तों की माला कृष्ण को पहनाई जाए तो वो खुश होते हैं, पर हमें पहली बार ही पता चला है कि तुलसी जी की मंजरी की माला पहनाने से कि जो मुक्ति एक योगी को मिलती है, एक किसी भगवान के धाम में वास करने वाले को मिलती है, किसी दानशील व्यक्ति को मिलती है, वही मुक्ति तुलसी जी की मंजरी कृष्ण को पहनाने से एक व्यक्ति को मिलती है। तो तुलसी जी की मंजरी बहुत काम की है और बहुत अच्छी है। और ये तुलसी जी की जो लकड़ियां हैं इनको भी हमें फेंकना नहीं है, इनको भी हमको रख लेना है, क्योंकि ये भी बहुत काम की है। इनका हम दिया बना के अपने कृष्ण जी के सामने प्रज्वलित करें, बहुत अच्छा रहता है। ऐसे हमारे कान्हा जी खुश भी होते हैं। तो तुलसी जी की मंजरी के बहुत ही उपाय हैं। और अब अपनी तुलसी जी के पत्तों की माला बनाओ, कृष्ण जी को पहनाओ, श्री कृष्ण जी बड़े खुश होते हैं। और तुलसी जी के जिन लोगों के घर में कृष्ण जी की पूजा होती है उनके घर में तुलसी जी होना अति आवश्यक है, और तुलसी जी होनी भी चाहिए। तुलसी जी जिस घर में होती हैं उस घर में बहुत पॉजिटिविटी रहती है और भगवान का वास होता है। श्री श्री हरि वास करते हैं, भगवान विष्णु उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो तुलसी जी को अपने घर में जरूर रखना चाहिए। और तुलसी जी की सेवा भी बहुत पुण्य की होती है। तुलसी जी की सेवा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग तो तुलसी जी की लकड़ियों का उपयोग तुलसी जी की माला बनाने में भी कर लेते हैं, मतलब वो खुद से ही माला बना लेते हैं। और सही भी है, क्योंकि वो माला सबसे ज्यादा शुद्ध होती है। जो हम खरीद कर लाते हैं तो कभी 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 हमें नहीं पता होता है कि ये प्योर तुलसी जी की माला है, क्योंकि कभी कभी हमें ये लोग नकली भी तुलसी माला दे देते हैं, क्योंकि हमें उतनी जानकारी नहीं होती है। तो तुलसी जी की लकड़ियों को भी एक बड़े सहेज के रखो और उनकी माला भी बना सकते हो। और कहते हैं कि तुलसी जी धन की देवी भी हैं, तो तुलसी जी की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। और अपने घर में तुलसी को सदैव हरा भरा रखें और तुलसी जी की अच्छे से सेवा करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।